दोस्तों नमस्कार, मैं नीरज श्रीवास्तव। आप सभी लोग देख रहे हैं नियो मीडिया। 27 और 28 तारीख यानी कि शनिवार और रविवार को बीजेपी के क्षेत्रों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग होती है। ऐसा लगता है कि मानो बीजेपी जब से 2024 का रिजल्ट आया है तब से मीटिंग के दौर को ख़त्म ही नहीं कर पा रही। या अगर आप गौर कीजिए तो मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं और बीजेपी को 240 सीट मिलती है। ये कोई छोटी बात नहीं है कि कोई 3 बार प्रधानमंत्री बने और वो पार्टी लगातार तीसरी बार सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे और लगभग पूर्ण बहुमत के करीब हो। लेकिन इतनी बड़ी सफलता के बाद भी ऐसा क्या हो गया है कि बीजेपी में मातम सा छाया हुआ नजर आता है। याद कीजिए 2014 से 2024 का वो पल, अगर कहीं एमएलसी का भी चुनाव हो या प्रधानी का भी चुनाव हो और अगर बीजेपी उसमें पार्टिसिपेट करती थी और जीतती थी तो जश्न मनता था। लेकिन 2024 के रिजल्ट के बाद ऐसा क्या हो गया कि बीजेपी में जश्न का दौर ही खत्म हो गया और लोगों के चेहरे ऐसे उतरे हुए हैं कि मानो कि उनकी धरती ही छिन गई। अगर आप कुछ साल पहले और जाएं, 2014 से पहले यानी अटल जी के टाइम पर जाएं, तो उस समय अगर बीजेपी दूसरी बड़ी पार्टी भी बनती थी तो बीजेपी में एक ऐसी खुशी की लहर दौड़ती थी, लगता था कि मानो पार्टी खड़ी हो रही। और ये भी होना भी चाहिए किसी भी दल के लिए, अगर वो धीरे धीरे बढ़ रही हो तो उसके अंदर खुशी का दौर होता ही है। लेकिन 2024 की बीजेपी या कह लीजिए विगत 10 सालों में जो भी प्रयोग मोदी जी और उनके चाणक्य अमित शाह ने जो भी किया, वो 2024 में ऐसा लग रहा है कि गुब्बारा फूला हुआ होता और एकाएक पचक जाए। वैसी ही स्थिति आज बीजेपी की हो चुकी। या कहीं बीजेपी के अंदर ये बात तो नहीं घर कर गई है कि बीजेपी अब धीरे धीरे अंदर ही टूटना शुरू हो गई। अगर हम आज इस बात को कर रहे होंगे तो आप आश्चर्य कर रहे होंगे कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि आने वाले समय में बीजेपी पूर्णतया खत्म होने की स्थिति में है। अगर आप गौर कीजिए तो जो ये मीटिंग हुई थी उसमें 2 वीडियो वायरल हो रहे हैं, यानी कि 2 फोटो कह लीजिए वायरल हो रही। एक तो ये कि बीजेपी के कार्यकर्ता कह लीजिए मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की जो मीटिंग होती है उसमें कहीं ना कहीं ये लगता है कि हर आदमी एक दूसरे को देखना तो पसंद नहीं कर रहा है, ना एक दूसरे को सम्मान देना पसंद करता है। दूसरा एक वीडियो वायरल हो रहा है कि अमित शाह जी अंदर आते हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ देखते भी नहीं हैं और आगे बढ़ जाते हैं, नमस्कार करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। फिर वो अपनी सीट ग्रहण करते हैं। उसके बाद पीछे से मोदी जी आते हैं। लेकिन अगर आप गौर कीजिए उस पूरे वीडियो में तो शुरू में जो भी मुख्यमंत्री खड़े थे उन्होंने हाथ जोड़ा, लेकिन मोदी जी ने उनका अभिवादन स्वीकार नहीं किया और आगे बढ़ जाते हैं। यहीं से समझ में आता है कि मोदी जी अपने क्षेत्र के जो भी मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री हैं उनसे या तो वो निगाह नहीं मिला रहे हैं या वो उनसे गुस्से में कहीं ना कहीं ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि 240 सीट हमारे लिए कम है या आने वाले समय में ये और भी घटती हुई नजर आएगी। बस यहीं से एक डिस्कशन शुरू हो जाता है कि क्या ऐसा कारण है कि पूरे बीजेपी में आज भी मातम का दौर फैला हुआ है, जबकि ये बहुत बड़ी सफलता है। और अगर आप गौर करिए तो आने वाले 3 स्टेट के इलेक्शंस में अभी तक कोई तैयारी नहीं शुरू की गई है। अगर आप इसी को 7-8 साल पहले ले जाएं, स्टेट इलेक्शन के अनाउंसमेंट होने से पहले 1-1.5 साल पहले से बीजेपी उस क्षेत्र की तैयारी शुरू कर देती। अब बड़ी बात यह है कि तैयारी इसलिए शुरू नहीं हो पा रही है क्योंकि लोगों को यह समझ में आ चुका है किस मुद्दे के सहारे वो अपने क्षेत्र में जाएं और वोटरों से वोट मांगे, या किस मुद्दे के सहारे या 10 साल में जो भी कुछ बीजेपी ने किया है वो कौन से ऐसे पॉलिसीज थी जिनका वो प्रचार प्रसार अपने क्षेत्र में करें। क्योंकि 2014 से 2024 तक की जो भी पॉलिसीज बनाई गई हो, चाहे वो स्वच्छ भारत अभियान हो, मेक इन इंडिया हो, कोई भी पॉलिसी आज तक चली नहीं। चाहे गंगा की सफाई हो, कोई भी पॉलिसी आज तक पूरी चली नहीं और उसका कोई भी प्रमाण साक्ष्य सामने नहीं है कि हाँ ये सक्सेसफुल रही है
और इसी को हम फिर आगे बढ़ाएंगे। सिर्फ एक पॉलिसी को छोड़ के, वो ये थी कि लाभार्थी यानी कि 5 किलो जो अनाज दिया जाता। अब आज तक जो भी स्टेट में बीजेपी जीती है वो सिर्फ मोदी जी के चेहरे पर ही जीती। इसी वजह से आज आने वाले 3 स्टेट के इलेक्शन में मोदी जी कह लीजिए या बीजेपी ये मंथन कर रही है, चाहे वो किसी रूप में मीटिंग करी गई हो, वो हर रूप की मीटिंग में मंथन कर रही है कि आने वाले स्टेट इलेक्शंस में कौन सा चेहरा जाए, कौन सा मुद्दा जाए। यही आज जो 27 और 28 तारीख यानी कि 2 दिनों में जो मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग होती है मोदी जी की, उसमें इसी बात पर विचार किया जाता है कि आने वाले इलेक्शन को हम किन मुद्दों के सहारे ले जाएं। लेकिन अब उनके पास क्षेत्र दर क्षेत्र कोई क्षेत्र का मुद्दा नहीं है, कोई क्षेत्र में बड़ा चेहरा नहीं है जिस चेहरे को लेकर वो मैदान में जाएं। ले देकर उनके पास एक ही चेहरा है, क्योंकि 2010 से 2024 तक पूरे देश में एक ही चेहरे को फैलाया गया है, उसका नाम है नरेंद्र मोदी जी। अब धीरे धीरे 2024 के इलेक्शन के रिजल्ट के बाद लोग ये मानना शुरू कर दिए हैं कि मोदी जी का जादू चलना बंद हो गया है। और जादू तो छोड़ दीजिए, उल्टा लोग, आम जनता मोदी जी के बातों पर एक से एक नया मीम बनाती है, उनकी बातों को लेकर मजाक करती है। यहाँ तक तो छोड़ दीजिए, जो विपक्षी दल हैं उनके खुद के कार्यकर्ता ही जो नीचे स्तर पर हैं वो उनका मजाक करने से नहीं चूक रहे हैं। इसी क्रम में अगर आप गौर कीजिए तो आरएसएस के प्रमुख भी उनका मजाक करने से नहीं चूके थे। यहाँ तक बोल गए थे कि जब मनुष्य का दिमाग थोड़ा खराब हो जाए तो अपने आप को भगवान भी समझना शुरू कर देता है। ये जो मीटिंग थी यही बात पर अटक जाती है कि आखिर मुद्दा किसको बनाया जाए, आखिर किन मुद्दों को लेकर आने वाले 3 इलेक्शंस में लड़ा जाए। दूसरी बात एक जो सबसे बड़ी इस मीटिंग में उभर कर आई कि अखिलेश यादव और राहुल जी का चेहरा, ये दोनों ऐसे चेहरे हैं। और पीडीए का जो प्रयोग राहुल गांधी ने पूरे देश में किया, खास तौर से उत्तर प्रदेश में किया, उसका परिणाम सक्सेसफुल रहा। और यह कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर घर कर चुका है कि पीडीए अगर पूरे देश में फैलता है तो बीजेपी पूर्णतया साफ हो जाएगी। अब इन 2 मुद्दों पर डिस्कशन पूरे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के बीच में होता है, लेकिन अंततः रिजल्ट कुछ भी नहीं निकलता। सिर्फ यही बात अंत में भी आती है कि 240 जो सीट पाई है बीजेपी, और जो भी आज तक पॉलिसी बनाई गई है उस पॉलिसी को ही उनको ये बताना है कि सही है, और उस चेहरे को यानी कि नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर ही फिर आने वाले इलेक्शंस में लड़ना है। याद कीजिए, अभी हमारे प्रधानमंत्री जी कारगिल में जो शहीद हुए थे, माने कि शहीद दिवस पे उस दिन वो गए हुए थे और वहां उन्होंने ये बात बोली कि जो अग्निवीर है बहुत बढ़िया योजना है और उसको खत्म या नया मॉडिफाई नहीं किया जाएगा। यह वह एक संकेत था कि जो भी मोदी जी ने पॉलिसीज बनाई हुई हैं, 2024 में हार जरूर गए हैं, लेकिन उन पॉलिसीज को वापस नहीं लिया जाएगा। अलबत्ता स्टेट के लोग उन पॉलिसीज में कुछ रिफॉर्म कर दें, कुछ चेंजेस कर दें। बड़े रूप में ये ना उभर कर आए कि 10 सालों में जो भी मोदी जी और अमित शाह ने कदम उठाए वो सब गलत थे। इसी वजह से 2024 के इलेक्शन में पूर्ण बहुमत में बीजेपी सरकार नहीं आई और बाई इलेक्शन में बहुत बुरी तरीके से हार गई। यही चीज पूरे मीटिंग में निकल कर आती है और ये बात होती है कि आने वाले इलेक्शंस में भी मोदी जी के ही चेहरे पर लड़ा जाएगा, क्योंकि स्टेट में भी कोई बड़ा चेहरा उनके पास नहीं है। आज की डेट में जिस चेहरे पर वो लड़कर स्टेट का इलेक्शन जीते, अगर राज्य दर राज्य बीजेपी हारती गई तो ये मान के चलिए चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों लोग हाथ बीजेपी से खींच लेंगे, क्योंकि उनको ये पता है कि उनको अपने स्टेट की राजनीति करनी है। और राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है और अखिलेश यादव की लोकप्रियता बढ़ती जा रही। इससे लोगों को ये समझ में आ चुका है कि आने वाले समय में भी पीडीए का ही फार्मूला हर स्टेट में लगाया जाएगा और कहीं ना कहीं बीजेपी 1-1.5 साल बाद एनडीए गठबंधन की सरकार गिर जाएगी। इसी वजह से आज भी लोग यही चाह रहे हैं कि मोदी और अमित शाह के ही चेहरे को सामने और फ्रंट पे रख कर हर स्टेट के इलेक्शन को लड़ा जाए, ताकि ऐसा ना हो कि मोदी जी की लोकप्रियता एकदम से गिर जाए
और राहुल गांधी और अखिलेश यादव की लोकप्रियता इतनी ज्यादा हो जाए कि लोग बीजेपी से अपने आप धीरे धीरे दूर होना शुरू कर दें। वैसे आज भी जितने भी मतदाता हैं, अगर आप गौर करिए, आज कोई भी इलेक्शन हो तो बीजेपी नहीं जीत सकती। सारे मतदाता बीजेपी से कहीं ना कहीं दूर हो चुके हैं। हमारी पूरी टीम की निगाहें इस मुद्दे पे, इस प्रकरण पे बनी रहेगी। आने वाले समय में जो भी गतिविधियां या राजनीति में 3 स्टेट्स के इलेक्शन में हो रही हैं, उसमें हमारी पूरी निगाहें रहेंगी। मैं अपने सारे दर्शकों से बोलता हूं, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।